चैप्टर नंबर 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। अपनी भावनाओं का स्वामी बनिए, उनका गुलाम नहीं। कल्पना कीजिए, एक सफल बिजनेसमैन करोड़ों रुपए का सौदा करने जा रहा है। उसने महीनों तक रिसर्च की है, डेटा इकट्ठा किया है, टीम से सलाह भी ली है और हर छोटी बड़ी संभावना पर विचार भी किया है। सब कुछ उसके पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले सामने वाला व्यक्ति उसकी एक छोटी सी बात पर कटाक्ष कर देता है। वह कहता है, शायद आपकी कंपनी अभी इस स्तर के प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। बस एक वाक्य और अचानक उस बिजनेसमैन के अंदर कुछ बदल जाता है। वह अब डेटा के आधार पर नहीं सोच रहा है। उसके निर्णय का नियंत्रण उसके अहंकार और भावनाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। वह सामने वाले को गलत साबित करने की जल्दबाजी में ऐसी शर्तें मान लेता है जिन्हें सामान्य परिस्थिति में वह कभी स्वीकार नहीं करता। कुछ महीनों बाद वही निर्णय उसकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा देती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने गलत फैसला लिया या उस समय फैसला उसकी भावनाओं ने लिया था? यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अक्सर मानते हैं कि हम तर्कसंगत इंसान हैं। हमें लगता है कि हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन के बड़े फैसलों को ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि उसमें से कई फैसले उस समय लिए गए थे जब हमारी भावनाएं अपने चरम पर थीं। याद रखिए, गुस्से में लिया गया निर्णय, अत्यधिक उत्साह में लिया गया निवेश, डर की वजह से छोड़ा गया अवसर और किसी की तारीफ से प्रभावित होकर किया गया भरोसा या किसी की आलोचना से आहत होकर तोड़ा गया रिश्ता, इनमें से कितने निर्णय पूरी तरह तर्क पर आधारित थे? शायद बहुत कम। यही कारण है कि इंसानी व्यवहार को समझने से पहले हमें अपनी भावनाओं को समझना पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी मदद करती हैं। सच्चाई यह है कि भावनाएं हमारी दुश्मन भी नहीं हैं। सच्चाई यह है कि भावनाएं हमारी दुश्मन भी नहीं हैं और दोस्त भी नहीं हैं। वे केवल संकेत देती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन संकेतों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणी कर दी। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो संभव है कि कुछ मिनटों का गुस्सा कई वर्षों का संबंध खराब कर दे। लेकिन यदि आप उसी टिप्पणी को यानी कमेंट्स को कुछ घंटे बाद दोबारा पढ़ें तो हो सकता है कि आपको महसूस हो कि प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बदला? दुनिया नहीं बदली, सामने वाला व्यक्ति नहीं बदला, बदली तो केवल आपकी भावनात्मक स्थिति। यही बात इस अध्याय का केंद्र है। हम अक्सर परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस समय की अपनी भावनात्मक अवस्था पर प्रतिक्रिया देते हैं। भावनाएं हमें दिखाई क्यों नहीं देती? दिलचस्प बात यह है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति गुस्से में गलत निर्णय लेता है तो हमें तुरंत समझ आ जाता है कि वह भावनाओं में बह गया है। लेकिन जब हम स्वयं ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। यही मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है। हम दूसरों की भावनाएं देख लेते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं के प्रभाव को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि दो बुद्धिमान लोग भी एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग निर्णय ले सकते हैं। अंतर उनकी बुद्धि का नहीं बल्कि उस समय उनकी भावनात्मक स्थिति का होता है। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत बराबर थे, दोनों मेहनती थे और दोनों को एक ही मौसम का सामना करना पड़ता था। एक दिन तेज बारिश हुई और दोनों की फसल का कुछ हिस्सा खराब हो गया। पहला किसान गुस्से से भर गया। उसने किस्मत को कोसा, काम छोड़ दिया और कई दिनों तक निराश बैठा रहा। दूसरे किसान को भी दुख हुआ, लेकिन उसने अगले ही दिन नुकसान का आकलन किया, बची हुई फसल पर ध्यान दिया और नई योजना बनाना शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद पहला किसान पहले से भी अधिक कर्ज में था, जबकि दूसरा किसान धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार चुका था। ध्यान दीजिए, बारिश दोनों के लिए समान थी, नुकसान भी लगभग समान था। फर्क केवल इस बात का था कि एक व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को अपना मालिक बना लिया, जबकि
दूसरे ने उन्हें केवल एक संकेत की तरह देखा। जीवन में अधिकांश परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं। हम हमेशा घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। और यही क्षमता धीरे धीरे हम भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जाती है। इस अध्याय में आगे हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कई बार हमारे साथ ही खेल क्यों खेलता है, हम बार बार तर्कहीन निर्णय क्यों लेते हैं, और कैसे छोटी सी भावनात्मक चिंगारी हमारे जीवन के सबसे बड़े फैसलों को प्रभावित कर देती है। यहीं से शुरू होती है अपने मन पर अधिकार पाने की असली यात्रा। अब हम बात करते हैं क्यों हमारा दिमाग तर्क के बजाय भावनाओं से निर्णय लेता है। अब तक हमने समझा कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ है, अगर हमें पता है कि गुस्से, डर या उत्साह में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, तो फिर हम बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? इसका उत्तर हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली में छिपा है। हम अक्सर अपने आप को एक तार्किक इंसान मानते हैं। हमें लगता है कि पहले हम सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविकता कई बार बिल्कुल उल्टी होती है। अक्सर पहले हमारी भावना निर्णय लेती है और उसके बाद हमारा दिमाग उस निर्णय को सही साबित करने के लिए तर्क ढूंढने लगता है। यानी हम हमेशा तथ्यों के अनुसार नहीं सोचते, बल्कि अपनी भावनाओं के अनुसार तथ्यों की व्याख्या करने लगते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को देखकर बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकाल लेते हैं। एक दैनिक जीवन की कहानी। राहुल एक छोटी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, शाम को मेरे कैबिन में मिलना। बस इतना ही। अब सोचिए आगे क्या हुआ। पूरे दिन राहुल का मन बेचैन रहा। उसने सोचना शुरू किया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? शायद मेरी परफॉर्मेंस खराब रही होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में नकारात्मक विचार बढ़ते गए। वह किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाया। शाम को जब वह कैबिन में पहुंचा तो मैनेजर मुस्कुराकर बोले, राहुल, पिछले कुछ महीनों में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम चाहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम संभालो। सुबह से शाम तक जो डर राहुल महसूस कर रहा था, वह वास्तविकता नहीं थी। वह उसके अपने मन की बनाई हुई कहानी थी। यह घटना हम सभी के जीवन में अलग अलग रूप में घटती है। कई बार कोई व्यक्ति हमारा संदेश नहीं पढ़ता और हम मान लेते हैं कि वह नाराज है। कोई हमारी बात का तुरंत जवाब नहीं देता और हम सोच लेते हैं कि वह हमें पसंद नहीं करता। कोई हमारी तारीफ नहीं करता तो हमें लगने लगता है कि शायद हम अच्छे इंसान नहीं हैं। सच्चाई यह है कि इन स्थितियों में हमें परेशान करने वाली घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी बनाई हुई कहानी होती है। अब हम बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर क्या होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे शब्द, परिस्थितियाँ या व्यवहार होते हैं जो उसकी भावनाओं को तुरंत सक्रिय कर देते हैं, यानी एक्टिव कर देते हैं। इन्हें हम इमोशनल ट्रिगर कह सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बचपन से यह महसूस कराया गया कि वह कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अब यदि कोई भविष्य में उसकी छोटी सी आलोचना भी कर दे तो वह सामान्य प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसके अंदर पुराने अनुभव जाग जाएंगे। दूसरी ओर वही आलोचना किसी ऐसे व्यक्ति को कही जाए जिसे बचपन से प्रोत्साहन मिला हो, तो संभव है कि वह उसे सीखने का अवसर समझे। घटना एक ही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया वर्तमान से कम और हमारे पुराने अनुभवों से अधिक प्रभावित होती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। बिजनेस की दुनिया से एक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि दो उद्यमियों यानी बिजनेसमैन को एक ही ग्राहक मना कर देता है। पहला उद्यमी सोचता है, शायद मेरा बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। वह निराश हो जाता है और अगले कई दिनों तक कोई नया प्रयास नहीं करता। वहीं दूसरा उद्यमी उसी घटना को अलग नज़रिए से देखता है। वह पूछता है, ग्राहक ने मना क्यों किया? क्या मैं अपनी प्रस्तुति बेहतर बना सकता हूँ? क्या मेरी कीमत सही थी? क्या मुझे किसी दूसरे ग्राहक पर ध्यान देना चाहिए? दोनों को एक जैसा परिणाम मिला था, लेकिन पहले व्यक्ति ने उस ना को अपनी पहचान बना लिया, जबकि दूसरे ने उसे केवल एक फीडबैक माना। यही अंतर आगे चलकर
उनके भविष्य का अंतर बन जाता है। जब भावनाएं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती हैं। ध्यान से देखिए, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपका निर्णय बदल सकता है। जब कोई आपका अपमान करता है तब भी आपका निर्णय बदल सकता है। जब आपको डर लगता है तब भी आपका निर्णय बदल सकता है। जब आपको अत्यधिक उत्साह होता है तब भी आपका निर्णय बदल सकता है। यानी समस्या केवल नकारात्मक भावनाएं नहीं है, कई बार अत्यधिक सकारात्मक भावनाएं भी हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। इसलिए समझदारी का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी भावुक ना हो। समझदारी का अर्थ है जब भावनाएं तेज हो तब बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। याद रखिए, भावना जितनी तीव्र होंगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपका निर्णय वास्तुनिष्ठ ना होकर भावनात्मक हो। इसलिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वह रिश्तों से जुड़े हो, करियर से जुड़े हो या बिजनेस से, उन्हें हमेशा शांत मन से दोबारा देखना। कई बार केवल एक रात का विराम हमें ऐसी गलती से बचा सकता है जिसका पछतावा वर्षों तक रहे। अगले भाग में हम जानेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं को देख पाने की क्षमता कैसे विकसित की जाए और क्यों सफल लोग प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखते हैं। वहीं से शुरू होती है वास्तविक इमोशनल मास्टरी की यात्रा। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस और रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफ़र। अब तक हमने समझा कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं और हमारा दिमाग कई बार तर्क के बजाय कहानियां बना लेता है। लेकिन अब सवाल यहाँ है, अगर भावनाएं इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सीधे नहीं। हम भावनाओं को दबाकर नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उन्हें समझकर और ऑब्जर्व करके नियंत्रित कर सकते हैं। यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता, सेल्फ अवेयरनेस। चलिए समझते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का सरल अर्थ है अपने ही विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को तीसरे व्यक्ति की तरह देख पाना। अधिकांश लोग अपने मन में जो चल रहा होता है उसी के साथ बह जाते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयर व्यक्ति अपने मन की स्थिति को ऑब्जर्व करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है और आपको गुस्सा आता है तो सामान्य व्यक्ति तुरंत जवाब देता है, लेकिन सेल्फ अवेयर व्यक्ति अपने आप से पूछता है, मुझे अभी गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है या मेरे ईगो की रक्षा है? एक ऐसे छोटे से अंतर से पूरा परिणाम बदल जाता है। अब बात करते हैं हम रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स के बारे में। अब एक और महत्वपूर्ण अंतर समझिए, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स यानी कि उत्तर। रिएक्शन हमेशा तुरंत होता है, यह भावनाओं से नियंत्रित होता है और अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स के बारे में। रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा होता है, यह सोच समझ कर दिया जाता है और आमतौर पर स्थिति को बेहतर बनाता है। एक सरल उदाहरण, किसी ने आपको अपमानित किया। रिएक्शन, आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिस्पॉन्स, आप शांत रहते हैं, स्थिति समझते हैं और बाद में सही समय पर बात करते हैं। अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होता है। असल में जीवन में जितने भी सफल लोग होते हैं वे किसी जादू की वजह से सफल नहीं होते, वे सिर्फ रिएक्शन को डिले करना सीख लेते हैं। एक गहरी सच्चाई, हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियाँ अक्सर उस 10 सेकंड के अंदर होती है जब हम सोचते नहीं हैं। गुस्से में भेजा गया एक मैसेज, जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय, डर में छोड़ा गया एक अवसर या किसी की बात पर तुरंत दिया गया जवाब। ये सभी छोटे छोटे पल हमारे बड़े भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस का पहला नियम है, अगर आप अपने इमोशंस को देख सकते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं हैं। बिजनेस का एक वास्तविक उदाहरण, अब इसे एक बिजनेस स्थिति में समझते हैं। अजय एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता है। उसे एक बड़ा क्लाइंट मिला जो हर महीने अच्छा बजट दे सकता। एक दिन क्लाइंट ने अचानक मीटिंग में कहा, हम आपकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हैं, शायद हमें किसी और एजेंसी के बारे में सोचना चाहिए। अजय को तुरंत गुस्सा आ गया। उसका पहला रिएक्शन था, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जा सकते हैं, हम किसी के पीछे नहीं भागते।
लेकिन उसी पल उसने खुद को रोक लिया। उसने कुछ सेकंड लिए, गहरी सांस ली और अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया यह गुस्सा ईगो की वजह से है, रियलिटी की वजह से नहीं। उसने अपने रिस्पॉन्स को बदल दिया। उसने कामली कहा, मैं समझता हूँ कि आप चिंतित हैं। आइए हम डाटा को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उस एक डिसीजन ने क्लाइंट को खोने से बचा लिया। 3 महीने बाद वही क्लाइंट उसकी एजेंसी का सबसे प्रॉफिटेबल अकाउंट बन गया। फर्क कहाँ पड़ा? सिचुएशन वही थी, वर्ड्स वही थे, लेकिन अंतर था एक व्यक्ति ने रिएक्शन चुना था, दूसरे ने रिस्पॉन्स चुना था। और यही अंतर लीडरशिप और फेल्यूर के बीच की रेखा है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे विकसित करें? अब एक महत्वपूर्ण बात, सेल्फ अवेयरनेस कोई थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। आप इसे धीरे धीरे विकसित करते हैं। शुरुआत इस छोटे अध्याय से करें। जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो, तुरंत एक्शन मत लीजिए। बस 5 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? यह भावना क्यों आ रही है? क्या यह वास्तविक खतरा है या सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन? यह छोटा सा पॉज आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशंस के बीच में भी सोच सकता है, वही अपने जीवन का निर्णय अपने हाथ में रखता है। अगले भाग में हम इस अध्याय का सबसे पर्सनल हिस्सा देखेंगे, फैमिली इमोशनल कंट्रोल और प्रैक्टिस, जहां हम सीखेंगे कि घर, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान को कैसे लागू किया जाता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिश्तों में भावनाओं पर नियंत्रण और वास्तविक जीवन की समझ। अब तक हमने समझ लिया कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है और कैसे सेल्फ अवेयरनेस हमें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब यह सब ज्ञान किताबों या सोच तक सीमित न रहकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतरता है, खासकर हमारे रिश्तों में। क्योंकि सबसे तेज इमोशनल रिएक्शन हमें ऑफिस में नहीं बल्कि अपने घर में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं परिवार में भावनाओं का खेल। कल्पना कीजिए, आप काम से थके हुए घर आते हैं। दिन भर की परेशानियां आपके दिमाग में चल रही हैं। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं, कोई छोटा सा सवाल पूछ लेता है, आज देर क्यों हो गई? बस इतना सा सवाल, लेकिन उस समय आपका मन पहले से ही भारी होता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता रिएक्शन, अब चिड़चिड़ा कर जवाब देते हैं, हर दिन यही सवाल क्यों करते हो, थोड़ा समझा करो, और माहौल बिगड़ जाता है। दूसरा रास्ता रिस्पॉन्स, आप 1 सेकंड रुकते हैं, अपनी थकान को पहचानते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई, मैं अभी थोड़ा आराम कर लूँ तो अच्छा रहेगा। परिस्थितियाँ वही है लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। यही है इमोशनल मास्टरी का असली रूप। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? अधिकांश रिश्ते किसी बड़े कारण से नहीं टूटते, वे छोटे छोटे इमोशनल रिएक्शन से टूटते हैं। गलत टोन समझ लेना, बिना पूछे निष्कर्ष निकाल लेना, थकान को गुस्सा समझ लेना, चुप्पी को अपमान समझ लेना। हम सामने वाले के शब्द नहीं सुनते, हम अपनी इंटरप्रिटेशन सुनते हैं और यही इंटरप्रिटेशन अक्सर गलत होती है। इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब, इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब यहाँ नहीं है कि आप कुछ महसूस ही ना करें। मतलब यह है कि आप अपनी भावना को एक्शन बनने से पहले समझ लें। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, आप दुख महसूस कर सकते हैं, आप ईर्ष्या या फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इन भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं। यही अंतर एक मैच्योर इंसान और इम्पल्सिव इंसान में होता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की अपने दोस्त से बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने उसका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया। उसके दिमाग में तुरंत विचार आते हैं, शायद वह मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वह शांत होती है तो पता चलता है कि उसका दोस्त किसी इमरजेंसी में था और रिप्लाई नहीं कर पाया। अगर उसने तुरंत रिएक्शन दे दिया होता तो एक बेवजह का झगड़ा खत्म हो जाता, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस ने उसे बचा लिया। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इमोशनल पॉज टेक्निक। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल अभ्यास समझिए जिसे आप रोज अप्लाई कर सकते हैं।
इसे कहते हैं इमोशनल पॉज टेक्निक। जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या एक्साइटमेंट, तो ये 3 स्टेप फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, स्टॉप, रुक जाइए। तुरंत कोई एक्शन मत लीजिए, ना कोई रिप्ले, ना कोई डिसीजन। स्टेप नंबर 2, नेम, यानी भावना को नाम दीजिए। अपने आप से कहिए, मैं अभी गुस्सा महसूस कर रहा हूँ या मैं अभी नर्वस महसूस कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन, सवाल पूछिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह इमोशन मुझे सही दिशा में ले जा रहा है या रिएक्शन करवा रहा है। बस इतना करने से आपका दिमाग रिएक्टिव मोड से कॉन्शियस मोड में आ जाता है। छोटा सा बदलाव, बड़ा असर। शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि वही चीज़ें जो पहले आपको कंट्रोल कर लेती थी, अब आप उन्हें ऑब्जर्व करके हैंडल कर पा रहे हैं। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। यही ह्यूमन नेचर को समझने की असली शुरुआत है। इस पूरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को सुन सकते हैं और यही चुनाव आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। अब तक आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की है। आपने समझा कि इंसान केवल तर्क से नहीं चलता, बल्कि उसकी भावनाएं उसके निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। और अगर आप अपनी भावनाओं को समझना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद को समझने लगते हैं। इस चैप्टर की कोर लर्निंग नंबर 1, आप हमेशा लॉजिकल नहीं होते। हम मानते हैं कि हम सोचकर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी भावनाएं पहले निर्णय ले लेती हैं और हमारा दिमाग बाद में उसे जस्टिफाई करता है। नंबर 2, इरेशनल बिहेवियर नॉर्मल है। गलत निर्णय लेना कमजोरी नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसे समझता है और कौन इसमें फंसा रहता है। नंबर 3, इमोशनल ट्रिगर आपको कंट्रोल करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ पुरानी एक्सपीरियंस और बिलीफ होते हैं जो उसकी रिएक्शंस को बिना बताए ट्रिगर कर देते हैं। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस आपकी पहली पावर है। जब आप अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तभी आप उनके गुलाम नहीं रहते। नंबर 5, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स ही असली अंतर है। रिएक्शन इक्वल टू तुरंत भावनात्मक, अक्सर गलत। रिस्पॉन्स इक्वल टू सोच समझकर, शांत और सही दिशा में। एक सिंपल मेंटल मॉडल याद रखिए, इमोशन, थॉट, रिएक्शन, रिजल्ट। अगर आप इमोशन के बीच में थॉट को कंट्रोल कर लेते हैं तो रिजल्ट बदल जाता है। अब सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, आपको इसे अप्लाई भी करना होगा। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, 3 स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, पॉज, कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकिए। स्टेप नंबर 2, ऑब्जर्व करो, खुद से कहिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, चूज, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ 3 स्टेप्स रोज अप्लाई करते हैं, तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपकी एंगर कंट्रोल में है, आपके डिसीजन बेहतर हो रहे हैं, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो रही है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक पावरफुल ट्रूथ याद रखिए, आप अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें मास्टर कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है, वह दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगता है। याद रखिए, लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपके रिएक्शन से जज करते हैं और आपकी रिएक्शंस ही आपकी फ्यूचर शेप करती हैं। अब तक आपने खुद को समझना शुरू किया है, लेकिन असली सवाल यह है, अगर आप खुद को समझ लेते हैं तो क्या आप दूसरों को भी पढ़ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि लोग अपने असली इरादों को कैसे छुपाते हैं, वे मास्क क्यों पहनते हैं और आप कैसे उनकी पर्सनालिटी के पीछे की सच्चाई को देखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर को मास्टर करने की जर्नी अब सेल्फ से आगे दूसरों की साइकोलॉजी तक जाएंगी।